आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीका हो व जफा अबा हो, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज जो नई नस्ल है ना मेरी, जो नई जनरेशन है, आज देखा जाए कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में माँ बाप सिसकियां लेकर के रोते हैं। कितने घर हैं जिन घरों में माँ बाप को रात को नींद नहीं आती, औलाद उनको सताने का जरिया बन गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद की खातिर। ये दाढ़ी सफेद पड़ गई, इन बुजुर्गों से पूछो। आज का दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है ना। अब से 30-35 साल पीछे जब पलट के जाएंगे तो दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी। कभी बचपन को याद कर लिया करो कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है, तो अपने बचपन में चले जाया करो। जैसे आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, रात में हमारी नींदें उड़ जाती, हमारी रात की नींदें खराब हो जाती है, चैन से सो तक नहीं पाते। पता चल जाए कहीं सफर में हो तो दिल लगा रहता है कैसे ही घर पहुंच जाऊं, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा, जब बचपन में हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे बाप ने भी डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे होंगे, हमारी माँ ने भी अपनी चादर ओढ़ा करके सर्दी में खुद तो ठिठरती गई होगी और हमको चादर ओढ़ा करके हिफाजत से लेकर के गई होगी। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन बाप औलाद को लेकर के गया। माँ के सर पे दुपट्टा सलामत रही लेकिन औलाद को सीने से लगा करके ले गई। आज बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत क्या पास में आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी लगा है और माँ बाप तीनों में रह करके, झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम और माँ बाप फटी हुई रजाई को ओढ़ करके अपने शबो रोज गुजार रहे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कयामत के दिन मेरे नबी ने पूछ लिया कि मेरे उम्मतियों, माँ बाप की दौलत मिली थी, बुढ़ापे में क्या सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या जवाब दोगे हम उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? इतना याद रखना, कभी दिल में ये ख्याल आए कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो देख लिया करो बहराइच में जाकर के कि जो रोड पे ऑटो चला रहा है वो एक बाप ही तो है। जो फलों के ठेले पे पूरे दिन खड़ा रहता है शिद्दत की गर्मी में, वो एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े से पैसे कमा लूंगा, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे तुम तो घर में मोबाइल आराम से चला रहे हो, वो दूसरों के खेतों में काम करके पैसे जमा कर रहा है, दूसरों के घरों में मजदूरी करके पैसे जमा कर रहा है। ये खेतों में काम करने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। अरे दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो वालिद के हाथ की हथेलियां देख लिया करो, उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा मेरे अब्बा, आपके हाथों की लकीरें मिट गई, मेरे हाथ की नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कैसे मिट गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता है इस औलाद की खातिर। आज वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है, आज वही औलाद माँ बाप को तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देती है। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए और हाथ उठा के दुआ कर दी। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन मुफ्ती फुरकान रज़ा मंसरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता।
बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसरतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें सताया जाएगा। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आज हमारे घरों के अंदर देखो तो माँ बाप सिसकियां लेकर के रोते हैं। माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं और ये औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। कभी देखा करो, बाप जब कमाता है और जब औलाद को मकान बना के देता है तो अपने लिए कोई रूम नहीं बनवाता, कोई कमरा नहीं बनवाता। अगर 3 रूम बनवाए हैं, 3 बेटे हैं, तो तीनों को अलग अलग देता है। ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता। वो जानता है ना मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता यही औलाद उसे घर से बाहर निकाल देगी। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। बीबी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आया जाएगा और बाप के ऊपर जुल्म किया जाएगा। आज ये खराबी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आगे मेरे आका फरमाते हैं, वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिद में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिद में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज इमाम साहब जुमे में 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, अगर 1:30 बजे खुतबा है तो 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, जगह जगह से आवाजें आना शुरू हो जाती। इमाम साहब टाइम का ख्याल नहीं रखते। फजर में इमाम साहब 5 मिनट लेट हो जाए, फिर देखो आप इंसान जो है इमाम के खिलाफ कितनी आवाजें बुलंद करना शुरू कर देता है, मस्जिद में बोलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना मुतलकन हराम। कोई शरीयत की बात भी अगर किसी को बतानी है तो कान में जाकर के कहो। मस्जिद के अंदर जो बातें करता है उसकी नेकियां खत्म कर दी जाती है, दुनियावी बातें। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिद में जोर जोर से बोला जाएगा। आगे आका फरमाते हैं, लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, व शुरिबल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी, शराब पीना आम हो जाएगा। अफसोस होता है, कभी रमजान शरीफ के महीने में मार्केट की तरफ निकल जाओ तो जब दाढ़ी लगा करके मुसलमान को शराब की दुकान पे खड़ा देखते हैं तो अफसोस होता है, ये कैसे मुसलमान जो तमाम मुसलमानों को बदनाम करा रहे हैं। इतना याद रखना, आका किसी चीज की कसम खा के इरशाद फरमाए, बताओ उसमें कोई शक व शुबा? अरे आका कसम ना भी खाए तब भी मेरे आका का हर फरमान सच है, हक है। और आका कसम खा के इरशाद फरमाते हैं कि शराबी को तुम कब्रिस्तान लेके जाते हो, उसको कब्र में दफन करके आते हो, मेरे आका फरमाते हैं उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता। बताओ, जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए और आका कब्र अनवर में, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक से उस कब्र में आए, अपने कब्र अनवर से आए मेरे आका, और आकर के शराबी से अपना चेहरा फेर लें, तो बताओ कौन है जो कब्र में हमारे काम है? इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नुज़हतुल मजालिस में भी है ये बात, मेरे आका ने फरमाया, जो एक मर्तबा शराब पी ले, अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। और शराबी जब दुनिया से जाता है तो उसका चेहरा मस्ख कर दिया जाता है, उसका चेहरा सिया कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज इस ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस से तौबा करके जाना कि हमें अपने नबी को मुंह दिखाना है, हमें अपने गौसे आजम को चेहरा दिखाना है, मौला अली को चेहरा दिखाना है। आज जिस मौला अली से मोहब्बत का दावा किया जाता है, मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए, उसे मिट्टी से पाट दिया जाए,
जाए और उसमें घास उगाए, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, और उस घास को बकरी खा ले तो अली फरमाते हैं अली उस घास को अपनी बकरी को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा, और अगर बकरी खा ले तो अली उस बकरी का दूध पीना भी गवारा नहीं करेगा। तो बताओ मौला अली शेर खुदा कयामत के दिन शराबी के काम कैसे आ सकते हैं? इसलिए गुनाहों से तौबा कर लो, जुए से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो। अब आईपीएल का दौर चल रहा है, आज हमारी नई नस्ल को देखा जाए तो वो कोई आईपीएल में पैसे लगा रही है, कोई सट्टे पे जुआ खेल रही है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रही है, कोई जंगली रमी के नाम पे जुआ खेला जा रहा है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कयामत के दिन जब जुआरी मैदान हश्र में आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करें? इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, आज एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज जुए से तौबा कर लो। मैंने जुए में लाखों रुपए बर्बाद होते हुए देखे हैं, घर के घर तबाह होते हुए देखे हैं, शराब में लाखों रुपए बर्बाद होते हुए देखे हैं। इधर घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, उनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं, या इसका हिसाब नहीं देना? कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। मेरे कुरान में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत के दिन हल्की से हल्की नेकी भी तुम देखोगे और छोटे से छोटा गुनाह भी कयामत के दिन देखोगे। हर चीज का हिसाब कयामत में देना है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। जब सबको अपना अपना हिसाब देना है तो क्यों ना हम अपना नामे आमाल मुकम्मल कर ले। अपने नामे आमाल में नेकियां जमा कर लो, अपने नामे आमाल में सवाब जमा कर लो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। रेहाने मिल्लत बरेली से फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चल। आज गलियों में रोना रोया जाता है कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, आज मेरी औलाद मेरे बताए तरीके पे नहीं चलती। एक शायर ने कहा था, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तो मेरे आका फरमाते हैं, शुरेबल खुमूर, शराबे पी जाएंगे। आज ये बीमारी भी पाई जाती है। अब आगे सुनो एक आखिरी बात, उसी पे मेरी तकरीर खत्म। वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ। मेरे आका फरमाते हैं, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। डांस पार्टी। आज अपने अपने आमाल में गिरेबान में झांक करके देखो, ये बीमारी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? अल्लाह ने बेटा दिया, नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला। किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है, मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है। क्या अच्छा होता उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते, क्या अच्छा होता उसकी शादी शरीयत के दायरे में कर देते। लेकिन हुआ क्या, बेटा मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो, जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। उसकी शादी का जब वक्त आता है तो दिमाग में अलग अलग किस्म की बातें आती हैं। बहनें कहती हैं, मेरा एक भाई है, इतनी आसानी से उसकी शादी नहीं करेंगे, पहले कई घरों में खाएंगे फिर उसके बाद में शादी करेंगे। इधर बाप कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी सस्ती शादी नहीं करूंगा, फला को मेरे पड़ोस में अपाचे मिली है, मुझे बुलेट चाहिए। ये हालात हैं आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के। तुम्हें क्या पता 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। कभी हमारे दिल के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। 1 लाख से ज्यादा
मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादियां कर ली। अब बाप गलियों में रोता फिर रहा है, मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई, मैं बदनाम हो गया, मैं रुसवा हो गया। मैंने कहा उसमें तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो। बोला मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने कहा क्यों तुमने अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया? क्या बात है, क्यों तुमने उसे बचपन से लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई बिठा करके? क्यों तुमने उसको अपने पास में बिठा करके उसको अफेयर वाली फिल्में दिखाई? वो बातें उसके जहन के अंदर चली गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं अद्दिबू अम्र का सेगा है और अम्र वुजूब के लिए भी आता है। जहां माँ बाप को अपने हक याद है कि मेरा हक ये है औलाद के ऊपर, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर है। उन हुकूक में 3 हक ये हैं कि औलाद को मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहली बात अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डालो। सुभान अल्लाह, सुभान अरे मोहब्बत से हाथ लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। वो जानता है सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। घर छूटे तो छूट जाए, जायदाद छूटे तो छूट जाए, अरे पड़ोसी छूटे तो छूट जाए, रिश्तेदार छूटे तो छूट जाए, लेकिन वो अपना ईमान नहीं छोड़ सकता। आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, उनकी शान क्या होती है। उनके ऊपर अगर जुल्म सितम किए जाएं तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। उन्हें तपती हुई आग के अंदर डाला जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। उन्हें गरम गरम रेत पे लिटाया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। उनके सीने पे वजनी पत्थर रख दिया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। उनके गले में रस्सी का फंदा डाल करके मक्के के शरीर लड़कों को दे दिया जाए और वो लड़के उनको गली कूचों में लिए हुए फिरे और जुबान निकल के बाहर आ जाए तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हाँ हाँ, मैं बात ऐसे आशिके रसूल की करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे दीवाने की बात करने जा रहा हूँ जो उमैया बिन खलफ का गुलाम है। उमैया बिन खलफ को पता चला कि इसने कलमा पढ़ लिया है, आपके सीने पे इतना वजनी पत्थर रखा, जुबान बाहर निकल करके आ गई। तारीख में नाम उस आशिक का हजरत बिलाल हबशी मिलता है। हजरत बिलाल की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ, हजरत बिलाल के इश्क पे कुर्बान जाओ। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, नबी से सच्ची अकीदत हो तो ऐसी हो। आज जरा जरा सी बातों पे ईमान का सौदा कर लिया जाता है। वो नबी का सच्चा आशिक है, सीने पे वजनी पत्थर रख दिया लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। मक्के के शरीर लड़कों को गले में रस्सी का फंदा डाल करके दे दिया, वो पहाड़ियों में लेकर के घूम रहे हैं तब भी हजरत बिलाल ने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बिलाल हबशी को उमैया बिन खलफ मार रहा था। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल हबशी को खरीद करके आजाद कर दिया। और जब हजरत बिलाल हबशी मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे तो नबी का चेहरा अनवर देख करके आका के कदमों पे गिर जाते हैं और इस तरह से बयान करते हैं जिसको शायर ने अपनी जुबान में कहा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उलमाए किराम की आमद हो रही है। आप देख रहे हैं काबिल कदर शख्सियत मिंबर नूर पे शरीफ फरमा है अल्लामा ज़ाकिर साहिब किबला, हमारे हाफिज़ कारी असलम खान साहिब किबला, कारी जुल्फ़िकार साहिब किबला, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये जिसिया बाजार की शान है। मैं बता दूं बड़ी तेजी के साथ सैयद साहिब किबला जैसी आएंगे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, वो एक सिग्नल होगा मेरे लिए।
जो बात मैं कर रहा हूं, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, वो कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हजरत बिलाल हबशी ने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आगे देखो नबी के प्यारे सहाबी जिनका नाम तारीख में हजरत मुसअब इब्ने उमैर मिलता है। आपको पता है इतना कीमती लिबास पहनते थे, मक्के में कोई इतना महंगा लिबास नहीं पहनता था। इतनी महंगी खुशबू लगाते थे, जिस गली से गुजर जाते लोग कहते इधर से मुसअब इब्ने उमैर गुजरे हैं। जब नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी की मोहब्बत कैसे इम्तिहान लेती है, नबी की मोहब्बत कैसे आजमाती है। हजरत मुसअब इब्ने उमैर के वालिदैन को पता चला तो घर से निकाल दिया। माँ ने कहा बेटा ये कपड़े भी हमारे हैं, तू ये कपड़े भी हमको दे दे। कपड़े भी उतार लिए गए बदन से। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जब आए थे तो एक बकरे की खाल को लपेट करके आए थे और एक चादर की शक्ल में एक टुकड़ा आपके कांधे पे पड़ा हुआ था। मदीने वाले मुस्तफा की नजर पड़ी, सहाबा से फरमाए मेरे सहाबा देख रहे हो ये मुसअब इब्ने उमैर है। मक्के में इनसे महंगा लिबास कोई नहीं पहनता था, इनसे महंगी खुशबू कोई नहीं लगाता था। देखो मेरी मोहब्बत ने इनका क्या हाल कर दिया है। जब मुसअब इब्ने उमैर मेरे आका की बारगाह में आए, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हजरत मुसअब इब्ने उमैर पहुंचे। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंच करके मेरे इमाम की जुबान में सुनो, मेरे इमाम कहते हैं यही कहा सहाबी रसूल ने कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, वलमाए अहले सुन्नत शायर अहले सुन्नत नूरुद्दीन मंजर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप, जरा तशरीफ रखें। बैठ जाइए अब आप हजरात, बस आप आमद तयम्मुम बरखास्त बैठे आप हजरात। मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो पीछे खड़े हैं आगे कुछ कुर्सियां खाली हैं, आ सकते हैं आप हजरात। देखिए आलिम बाअमल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। बस मेरे फौरन बाद आपको हजरत का खिताब नायाब समात करके अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करना है। मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। जिसके दिल में नबी का प्यार होता है कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। हजरत बिलाल हबशी के ईमान को कोई हिला नहीं पाया, मुसअब इब्ने उमैर के ईमान को कोई हिला नहीं पाया, हजरत तलहा और जुबैर के ईमान को कोई हिला नहीं पाया। नबी की मोहब्बत जिसके दिल में होती है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मुझे बताओ, क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनवाएंगे इससे पैदा होगी? क्या उन्हें फिल्में दिखाएंगे इससे पैदा होगी? क्या बचपन में उन्हें गेम खिलवाएंगे इससे पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, बचपन ही से नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालनी है। जब दस्तरखान
पे बैठे तो कहो बेटा ये जो खाना खा रहे हो ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है, ये पानी पी रहे हो ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है, ये जो दाना है ना ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है। जब वो बेटा बड़ा होगा तो यही कहेगा कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब आगे वह हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। नबी की आल से मोहब्बत करो, सैयदों से मोहब्बत करो, सादात से मोहब्बत करो। सैयदों की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, सादात की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो ये मोहब्बत कयामत के दिन काम आएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खतीब बगदादी की रिवायत है, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? फरमाया था लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमतु खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे दुश्मनी रखे उस पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, मैं मौलाना जाकिर के मकान पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना जाकिर की इजाजत नहीं होगी। मैं कारी असलम साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी असलम की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बया आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। तो नबी की आल की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, तो नबी की आल से मोहब्बत करो, सादात किराम से मोहब्बत करो। और आज आपके दयार में नबी का वो शहजादा आया है, आपको मैं आप बता दूं बिलग्राम शरीफ का वो शहजादा, फातिह बिलग्राम का वो शहजादा जिसे हुजूर बादशाह मियाँ के नाम से जाना जाता है, वो अजीम शख्सियत आपके दयार मोहब्बत में आई है। मुस्तजाबुद्दावा शख्सियत देखनी हो तो हुजूर बादशाह मियाँ को देखो। हो बादशाह मियाँ, आपको मैं बताऊं सैयदों का मकाम क्या है, सैयदों की अजमत क्या है, बता करके अपनी जगह पे मैं बैठ जाऊं। आप देखो जब मुगलों के दौर में एक बात उठी थी कि अब हिंदुस्तान में असली सैयद नहीं पाए जाते हैं, अब असली सैयद उधर पाए जाते हैं, तो उस वक्त मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की नस्ल पाक में से एक थे सैयद ताहिर, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। एक सैयद ताहिर मियाँ वो हैं जिनके खलीफा कारी असलम साहिब किबला हैं माशाल्लाह, हुजूर सैयद ताहिर मियाँ। सुनो, मुगलों ने कहा अब सैयद उधर पाए जाते हैं इधर नहीं है। हुजूर सैयद ताहा मियाँ ने कहा क्यों, क्या दलील है? कहा सैयद के दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती, ये पहचान है। हुजूर सैयद ताहा ने अपनी दाढ़ी शरीफ में कंगा फरमाया तो कोई बाल दाढ़ी शरीफ में आ गया, उसे आग के अंदर रख दिया, घंटों आग के अंदर रखा रहा, उस बाल को नहीं जलाया। वो बाल बाहर निकला तो मुगल कदमों पे गिर के कहते हैं आज हमारी नजरों ने देख लिया कि हिंदुस्तान में भी असली सैयद पाए जाते हैं।
हिंदुस्तान में भी असली सैयद है। आज उन्हीं सादाते किराम का शहजादा तुम्हारे दयारे मोहब्बत में आया है। मेरे इमाम ने फरमाया नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।